हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम आषाढ़ी अमावस्या, जिसे हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है, वह व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु आरंभ होती है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आषाढ़ अमावस्या को दान पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। यह अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है, इसलिए इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। आइए अब हलहारिणी अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपत्ति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय कर लिया। उसने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दें। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उससे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। बोलो
सुख अमावस्या की जय। आइए अब आषाढ़ अमावस्या की दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम में अलकापुरी नाम का एक नगर था, जहां कुबेर नाम का राजा रहता था। राजा शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी की पूजा के लिए उसका माली हर रोज फूल लाया करता था। एक दिन जब माली मानसरोवर से फूल लेने गया तो उस समय वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। जब राजा को उस माली का इंतजार करते करते काफी समय हो गया तो राजा ने अपने सैनिकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा। सैनिकों ने माली का पता लगा लिया और उसके बारे में राजा को बताया। सैनिकों ने कहा वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गए। राजा ने सैनिकों को माली को तुरंत लाने की आज्ञा दी। माली राजा के पास पहुंचते ही कांपने लगा। राजा ने माली को श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन जिएगा। राजा कुबेर के श्राप से माली स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर चला गया, जहां आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। माली को पृथ्वी पर बहुत कष्ट झेलने पड़े। वह बिना भोजन और जल के इधर उधर भटकता रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और वहां जाकर ऋषि के पैरों में गिर गया। ऋषि ने उससे पूछा कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है। तब हेममाली ने ऋषि को सारा हाल बता दिया। फिर ऋषि ने उसे आषाढ़ अमावस्या के व्रत के बारे में बताया, जिस व्रत को करने से उस हेममाली के सारे पाप नष्ट हो गए और वह अपने जीवन में सुख से रहने लगा। बोलो आषाढ़ अमावस्या की जय, अमावस्या की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।